आज के सेशन में हम करने वाले हैं CISI का ये पार्ट 9 है और आज हम स्टार्ट करेंगे CI के क्वेश्चन पे। हमने 7 पार्ट किया है, ओनली 7 पार्ट किया है SI का, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे आज CI के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सब कुछ, मैंने बताया किस तरह से 5 तरीकों से मैंने बताया था कैसे निकालते हैं कोई भी चीज़ का CI। 5 तरीके अलग अलग, इफेक्टिव, ट्री मेथड, बहुत सारा तरीका। और अब हम बस बताएंगे कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम उस तरीका का इस्तेमाल करेंगे, कौन में किस तरीका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जी। सवाल जो दिख रहा है, एक बात बताओ, कह रहा है कि प्रतिवर्ष 13% की दर से वार्षिक रूप से प्रभावी दर क्या हुआ। इफेक्टिव रेट पूछ रहा है 13% से, और ये क्या है, CI का, क्या ये सवाल है, CI का। CI। तो केवल इसमें दर पूछा है। इफेक्टिव का मैंने 2 चीज बताया था, क्या बताया था, अगर 2 साल के लिए बोले, मैं एक बार बताऊंगा अभी दोबारा नहीं, 2 साल के लिए बोलेगा तो मैंने बोला था कि वन और दो एक जो भी उसको गुना कर दो। 13 दूनी दो और है 26, 13 दूनी कितना हो गया, 26। 26। 26। और फिर इसको स्क्वायर करो, 13 169। तो मैंने बोला था जो सेकंड पार्ट में लिखाएगा इसको ऐसे पार्टीशन कर दो, दुगना करो, 13 13 दूनी 26, फिर क्या, 13 3 69, 13 से गुना हो तो 169 हो जाएगा, लेकिन 69 लिखना है और इस एक को, इसका साथ जो एक आएगा इसको जोड़ देना, टू 2769। ये होता है इफेक्टिव 13% का। ये मैंने बताया था 2 साल के लिए निकालने के लिए, एकदम कुछ भी आए दुगना करो, जैसे मैं बोल दूं 10% का निकालो 2 साल के लिए, तो क्या करो, 10 10 20 और 10 10 के 100 के लिए डबल जीरो यहाँ पर एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल दूं 12% का निकालो इफेक्टिव रेट, एकदम इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। 12 का 24 हो जाएगा, 12 12 44, लेकिन 44 होगा इधर, लेकिन एक इधर आ जाएगा 45, 25। समझ रहे हो ना कैसे आ गया, क्योंकि हमको जी जी, हर बताए बार थे। 2 ही स्टेप लिखना है, 2 ही डिजिट लिखना है, जो बचेगा इसको इधर कैरी ऑन करके जोड़ देना, ये हमने बता दिया था। तो यहाँ पर आपके जी सामने है ये सवाल। और क्या मेथड बताया था हमने, बताओ, और क्या मेथड बताया था। एक ने ये बताया था A+B+A गुनी B/100 बताया था, ठीक है। सेम चीज है, इसमें देखो 2 बार जुड़ जाएगा, 13 13 26 जुड़ जाएगा और 13 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बताया था, ये हमने कहाँ बताया था, इसे इस्तेमाल कहाँ पे करना, जहां पर एक ऐसे रहे, एक साल 10%, एक साल 12%, दो अलग अलग डिफरेंट रहे ना, तब इफेक्टिव निकालने में इससे मजा आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को बताने की कोई जरूरत नहीं था हमको। कितना हो जाएगा इस सवाल को उत्तर, जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखा जी। होगा उसके लिए बहुत ही इजी आज का सेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बना दोगे, बताओ। 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था, बताओ। बंद है। ये 3 वर्ष के लिए 3 3 1 1 तीन 3। तीन वन तो बताया ही था, वो कुछ निकालने के लिए, लेकिन इफेक्टिव निकालने के लिए मैंने कुछ बताया था ना, बता तो। ये कुछ सुनाई, ये ध्यान आ रहा है, 3x/3x² नीचे पीछे चलेंगे, 10% का, 10 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। अरे 1000 आएगा। इसका क्यों करेंगे, मैंने क्या बोला जा था रहा कि कम से कम 15 18 तक क्यू याद रखो, स्क्वायर याद रखो, तो याद रखना पड़ेगा। अगर इस तरह कोई भी चैप्टर में तुमको हेल्पफुल होगा, नहीं याद करो तो समय जाएगा, समय बचाना उसी से होता है, बेसिक से, ठीक है। तो हमने बोला कि बस 2 डिजिट लिखो, बाकी डिजिट को आगे कैरी ऑन करो। हमने 2 डिजिट लिखा, 1000 का है? 2 डिजिट हमने लिखा, तो हमें कैरी ऑन कितना बचा हमारा, 10, 10 10 बचा। तो 10 अब फिर यहाँ पर x² 10 दें के 100, 100 100 में 3 से गुना करके कितना हो 100 जाएगा, 300, 300 और 10 पहले से था तो कितना हो जाएगा, 310। इसमें भी 10 कितना डिजिट लेना है, सॉरी क्या हुआ, इसमें 31। इसमें भी 10 ही लेना है। 310 यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे देखो, 300+1, यहाँ 3 बच गया हमारा। अब हम 10 दिया ही, 30 और 3 30 33। 33। हमने बोला था कि इसके बाद सारा दशमलव में चल जाएगा, इसके बाद फर्स्ट वाला के बाद 33.1 का था ना, बताया थे, बताओ। अब देखो इसमें ये भी नहीं करना, हमने बोला था कम से कम 10 11 तक 3 साल के लिए और 2 साल के लिए सब तो याद ही रखा करो। 2 साल के लिए तो याद नहीं रखना, 2 साल के लिए तो इजीली बन जाएगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ का जो फ्रिक्वेंटली आता है, जैसे 5% का, 5% का कितना हो 2 साल के लिए, बताओ। 5% का हो गया 25। 10.25। तो ये सब हमने बोला था इसलिए कि उसको रिवीजन करके आना, याद करना पड़ेगा, नहीं तो समय जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल का उत्तर 33.1। एक क्लियर, 3 साल के लिए यही कंसेप्ट होता है, 2 साल के लिए वो कंसेप्ट होता है, ओके। चलो ये बताओ, ये सवाल को पहले पढ़ लेना सही से, उसके बाद बनाना।
करा प्रति वर्ष 22% की दर से अर्धवार्षिक रूप से दे ब्याज की प्रभाविक वार्षिक दर क्या। हम इस तरह के सवाल इसलिए डाले हैं कि तुम लोग का पूरा प्रैक्टिस हो जाए कैसे इफेक्टिव निकालते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा जिसको बनाएंगे एकदम जीरो से लेके ऊपर लेवल तक सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तुम लोग ऐसा ही पढ़े हो तो तुम लोग पता चल गया होगा कि सारा किरण बन गया होगा। कह रहा है कि 22% की दर से अर्धवार्षिक। अब देखो ये एक कंसेप्ट तुम लोग को मुझे सिखाना है, ठीक है, ये चीज यही तुमको सिखाना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं अलग स्लाइड ले लेता हूँ, अब इसको समझना। ठीक है, जब भी बोल दे अर्धवार्षिक, वार्षिक, इंग्लिश में बोल देगा हाल हाफ ईयरली। क्या बोल देगा? हाल हाफ ईयर। मतलब ये कह रहा है ना कि जो जो दर है ना उसको हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम एक साल को 2 साल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? दो। मतलब जो भी आप इसे पैसा लिया जा रहा है ना वो 6 महीना पर ही ले लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? तो हाफ ईयरली जब भी बोले तो जो भी साल, जितना साल, अगर 4 साल दिया हो तो 8 साल बन जाएगा। कितना साल बन जाएगा वो? 8 साल आठ। बन जाएगा। 8 साल। तो समझो चीजों को कि जब भी हाफ ईयरली की बात करें, कहे ना हाफ ईयरली का, तो उस साल को, जितना साल रहे उसको हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। बोले 2 साल हाफ ईयरली कैलकुलेट तो कितना साल हो जाएगा? 4 ईयर। ये आपके लिए 4 ईयर हो गया क्योंकि आपको 6 महीना बाद, हर बार 6 महीना बाद आपका ब्याज ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो हाफ ईयरली जब भी लिखा रहे तो आप दुगना कर दो समय को। ठीक है, अब आपको सामने एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लेते हैं कि सवाल में दे दे कि 15 महीना, 15 मंथ, कि 15 महीने के लिए अर्धवार्षिक रूप से, तब कैसे निकालेंगे 15 महीना को अर्धवार्षिक रूप से? हम इसको कैसे साल में बदलेंगे? तो एक बात बताना कि आप 12 महीना को 2 साल कैसे मान रहे हैं? 12 महीना को अर्धवार्षिक रूप से आपने 2 साल कैसे निकाल दिया? 6 से भाग दीजिए, 2 साल आया कि नहीं? अपने 12 महीना को 6 महीने से भाग दिया, 6 महीने का एक साल मान लिया आपने, तो हम 15 महीने को 6 से भाग दे देंगे तो हमारा जो भी आएगा कितना जाएगा बताओ? 5/2, मतलब 5/2 साल। तो इस तरह जहां भी दिखेगा हाफ ईयरली, अब दुगना दुगना साल रहेगा, सिंपल सिंपल साल रहेगा तो अब दुगना कर दो, महीना रहेगा 6 से भाग कर दो। ये कंसेप्ट यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? CI। अब देखो, जब भी रेट, इसमें अब रेट का भी तो कोई फर्क पड़ेगा ना। अब हम 10% रखते हैं साल भर का रेट, आप महीना कर दे रहे हैं, 6 महीना पर साल कर लगा दे रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा? आधा। रेट क्या हो जाएगा? हाफ। जब भी 6 मंथ, अभी हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कभी कंफ्यूजन, साल दुगना हो जाएगा तो रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, साल दुगना हो जाएगा तो रेट आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, जैसे 10% दे दे रेट और बोले हाफ ईयरली लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे भाई 5% पर ईयर, पर ईयर। ये हाफ ईयरली का कंसेप्ट था। अब इसमें सवाल में क्या करता है? तिमाही। क्या बोलता है? तिमाही। इसको बोलते हैं क्वार्टरली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वार्टरली, तिमाही। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? 4 भाग में, कोई चीज को 4 भाग में बांट देना। तो साल को 4 भाग में बांटेंगे तो कहेंगे 3-3 महीना का लगेगा साल। तो तिमाही जब भी बोलेगा तो अगर महीना दिया है तो उसको कितना से भाग दे दीजिए बताइए? 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, छमाही दिया तो हमने 6 से भाग दिया, तिमाही दिया तो हमने किससे भाग दिया? 3 से। छमाही बोलेगा अर्धवार्षिक बोलेगा तो 6 से। तो यह हो जाएगा 4 साल। एक साल के अंदर हमारा 4 साल हो जाएगा। ठीक है, ये चीजों को आप लोग को समझना है। यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा? वही काम। रेट को अगर हमने यहाँ पर 3 से भाग दिया है तो जो हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर हमने समय को हमने कितना से भाग किया है? 3 से। मतलब जो हमारा समय है वो एक साल 4 साल बन जा रहा है। तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा? रेट भी हमारा कितना साल बन जाएगा? 4। रेट भी कितना 4 भाग में बटेगा ना? ये बताओ, यहाँ पर हमने 2 भाग में बांटा साल को तो हमने 2 रेट को बांटा, यहाँ पर रेट को 4 भाग में साल को बांटा तो हम रेट को भी 4 भाग में बांटे। अब यहाँ ऐसा नहीं कि 3 से भाग कर देना, ठीक है, ये कहीं भूल मत करना। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पे महीना के लिए हमने लिखा। ठीक है, महीना के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? चलो अब हम चीजों को समझेंगे। बस इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में यही समझना था। बोला कि भैया तिमाही में अगर एक साल रहेगा तो उसको 4 गुना करेंगे ना? हाँ, तो 4 गुना करेंगे ना। तिमाही में तो आप समझ लो ना कि 3 महीना का साल लग रहा है, बस आपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। 24 महीना बोल देगा तो कहेगा 8 साल हो गया। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, समझ लेना। ठीक है, कि 3 महीना पर साल लग जा रहा है, बस 3 में हर 3 महीना को साल मान लेंगे, बस ये समझना। और रेट जो रहेगा एक साल में रेट 4 बार बढ़ जाएगा। अब सवाल को समझो, कह रहा है कि 22% की ब्याज की दर से, दर अभी 22% था
लेकिन कहा कि अर्धवार्षिक लगा रहे हैं भैया, तो अर्धवार्षिक लगा रहे हो तो प्रभावी वार्षिक दर क्या, मतलब अर्धवार्षिक लगा दे, मतलब कहने का मतलब कितना साल हो गया, साल कितना हो गया, 2 दो 4 हो साल, गया, दो हो गया ना, 2 साल 2 हो गया 2 ना, अर्धवार्षिक 2। ठीक है 2 साल हो गया, कि यहाँ पे 1 साल के लिए पूछ रहा है एनुअल। अब दर क्या हो जाएगा, दर कम जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। अब ये बताओ 11% का 2 साल से इफेक्टिव क्या होगा, 11% का अब जो रेट लगेगा 11% 2 सालों के लिए इफेक्टिव क्या होगा, मैंने बताया था 2 साल का क्या होगा, 11 दूनी 22, 11 22, 121, 121 के हाथ में रहा 23.21। ये 23.21। क्लियर, समझ में आया, देखो ये सवाल कितना जल्दी बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना, हम बताएंगे कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करना, इन चीजों को बस सीखना। अभी पूरा अगले क्लास में जब भी आना तो पूरा रट के आना एकदम, परसेंटेज पूछ दे तुमसे 12% का बताओ इतना, 13% का इतना, 2% का इतना, एकदम वो सब समय देना ही नहीं है, सेम सवाल बन जाएगा। ये बताओ ये बना लोगे, इसमें हाँ, बन जाएगा। अर्धवार्षिक रूप से, इसमें दशमलव में आएगा, चलो बताते हैं, ठीक है ये बताते हैं एक चीज, कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से है, मतलब साल कितना हो जाएगा, 2, या 2 1 साल में कितना साल हो जाएगा, 2 साल, यहाँ देख लेना ये वार्षिक दर पूछा, मतलब 1 साल के लिए पूछ रहा है, 7% कितना हो जाएगा, 3.5। 3.5%। अब देखो, अब आपके सामने क्या होगा, अब आपके सामने क्या होगा कि आप क्या करिएगा कि इफेक्टिव निकालना है, तो जो भी यहाँ पे रहता है उसका दुगना करते हैं, 3.5 का दुगना कितना हो जाएगा, 7। अब नेक्स्ट 3 स्टेप में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं, 35 का स्क्वायर आपको तो याद होगा नहीं, याद है 1225 होता है, कितना होता है 1200, 1225। 1225 1225। तो अब देखो आपके सामने है कि 2 साल के लिए पूछ रहा है, अब देखो 7 है तो 7% तो एग्जैक्ट 7 तो आना ही है, 7 से हमेशा दिखता रहेगा, आपको पता है कि जो भी पॉइंट बनेगा 7 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, जो भी रेट इफेक्टिव रेट आएगा वो 7 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो हमें हाँ, अभी इधर ही 7 आ से गया, ज्यादा। तो आपके सामने ऑप्शन में ये तीनों, तो ये तो होगा ही नहीं, 7 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, तो सोल्व भी नहीं करना, लेकिन हम सोल्व करके बताते हैं, ठीक है 7 हो गया। अब इधर हमारा कितना हो जाएगा, इधर बताओ, इधर कितना हो जाएगा हमारा 12 सॉरी, यहाँ यहाँ लिखते हैं 12.25, 12.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। अब देखो तो हमारा जो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 7.12, 7.12, ठीक है, ये यहाँ पर 2 अंक लेता है ना, 2 अंक तो 12 आ गया ना, 2 अंक यहाँ पर देखिए 2 अंक आ गया कि नहीं 12 ऑलरेडी, यहाँ पर ये मत समझना कि ये 4 अंक है, क्योंकि दशमलव है ना, 7.12 लिख देंगे, इस सवाल का उत्तर सही है। 25 को अब हटा देंगे ना हाँ, पॉइंट में। अब देखो अगला क्या हम कर सकते हैं, इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे कर लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, दशमलव वाला में ये इस्तेमाल करो बहुत अच्छा रहेगा, 3.5 इंटू 3.5 बाई 100, ठीक है, यहाँ सोल्व कर लेना, यहाँ से आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से तुम पता चल जाएगा 7 तो होगा, और अगला जो आएगा जो कुछ ना कुछ 7 प्लस होगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और समझिए, ठीक है आगे चलते हैं। ओके। ये तो बनाने लायक नहीं है, ये तो बना दो, 6% है, आधा है, 3 3 से जोड़ेगा, 3 3 6 और 3 3 9, 6.09। आगे चलते हैं, क्या बोला है सवाल में, सेम चीज है कि 12% है, अर्धवार्षिक है, 6% हो जाएगा 2 साल के लिए, 6 6 12 और 36, 12.36। 15% है, यहाँ फिर दशमलव वाला आ गया 7.5, फिर 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 बाई 100, सात सात 15, 15 ज्यादा होगा कि नहीं बताओ, 7 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन सोल्व करना, अभी तुम लोग को स्टार्टिंग तो सोल्व करना, इसको सोल्व करना है, दिमाग CISI में कैलकुलेशन बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन आंसर अगर छोड़ दिए, सोल्व करना सीखो, याद भी कर ले, 7.5 का याद भी कर लो। अब देखो 7.5 का तो 15 तुमको पता था, 15 तो फिक्स होगा, अगर हम स्क्वायर से भी चलेंगे उस फॉर्मूला से, 7.5 दूनी 15, और 75 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 56 25 होता है कि नहीं, 56 25। तो ये बस इस 56 को ले लो, 15.56 को हटा दो, ठीक है 25। खत्म। ये बताओ, हाँ अब ये सवाल बहुत अच्छा है, कह रहा है कि देखो अब इस सवाल को पकड़ो कि 18,000 रुपया बैंक में डाला जमा किया है अर्धवार्षिक रूप से, और 8% दर है
16 महीना के लिए, अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो 16%, 16 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा, मतलब कि जो पैसा जो धन है वो कितना परसेंट से बढ़ता है, मतलब आपको ब्याज पूछ रहा है, कुल मिला क्या पूछ रहा है, आपका इफेक्टिव रेट पूछ रहा है। अगर 100 रुपया 120 रुपया हो गया तो आप कहिएगा ना कि 20% बढ़ गया, 20% क्या इफेक्टिव रेट है ना, यही पूछ रहा है। इसमें आपको 18,000 के कोई मतलब ही नहीं है, 18,000 कोई मतलब ही नहीं है, आपको इफेक्टिव पता तो 18 का मतलब नहीं है। 16 महीना है, 16 महीनों को बदलना है 6 माही में, तो कितना साल हो जाएगा बताओ तो, माही में तो 6, कितना, 8 बटा 3 साल, 8 बटा 3 मतलब से। कह सकते हैं 2 बटा 3 साल। यस और नो, समझ में आ गया यहाँ तक? 2 साल और 2/3 साल रखना है पैसा को, जो भी हो जितना भी रेट हो। हमारा रेट कितना था, 8%, रेट अब होगा कितना, 4%, क्योंकि 6 माही है, 4 तो होना है, हमने समय को यहाँ पे कर दिया, हम टाइम को करेंगे। अब हमारा इफेक्टिव निकालना है, कुछ नहीं करना, अब इस 4% को इफेक्टिव निकालना है इतने सालों के लिए। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि 4% को पहले 2 साल के लिए निकाल लेते हैं, बताइए निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? हमने बताया था कि जब इस तरह से सवाल आ जाए तो पहले आप ऐसा करिए कि 4% को 2 सालों के लिए निकालिए, और फिर उस 4% का 2/3 साल के लिए क्या रेट आता है, उस दोनों को फिर इफेक्टिव निकाल लीजिए। नहीं आया समझ में? यहाँ पे पर अर्धवार्षिक दिया हुआ है, 6 माही तो दिया हुआ नहीं है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में तो 6 माही क्या होता है, आधा वार्षिक। हमने बताया हाफ नहीं। ईयरली, अर्धवार्षिक, 6 माही हो, 6 महीने पर हो, ये सब कुछ ही लिखा रहा है, तो उसका मतलब ये होगा। रेट 4% हो गया। अब जो हमारा रेट है वो 4% है। अब जो हमारा टाइम है वो है 2.2/3 साल, मतलब 2 साल से 2/3 साल अधिक है। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल के लिए कितना होगा, 4%, दूसरे साल के लिए कितना होगा, 4%। 4%। लेकिन तीसरा साल तो जा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि 2/3 ही साल है ना, तीसरा साल तो जा ही नहीं रहा है ना। तीसरा साल कितना हो जाएगा, तीसरा साल जो रेट है वो 2/3 साल के लिए ही लगेगा, लगा कि नहीं बताओ? तो तीसरा साल जो रेट है वो केवल 2/3 साल के लिए लगेगा, मतलब तीसरा साल जो रेट है हमारा कितना लग जाएगा, 8/3%। अब बताओ, आपके सामने 3 रेट आ गए, 4%, 4% और 8/3%। इसका इफेक्टिव निकालना है, निकाल लोगे? पहले इस 2 साल का, मैंने बताया 3-3 अगर आ जाए रेट तो कैसे निकालते हैं, पहले 2 साल का निकालें, 4-4, 4-4 का इफेक्टिव क्या होगा बताओ, 8.16 होगा। ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 16, 8.16, इसे तो याद रखना है ना। अब नेक्स्ट 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 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 8/3% और है, 8.16 भी है और 8/3%। अब इस दोनों को इफेक्ट निकालेंगे, यहाँ तक खत्म, यहाँ तक हमने संयुक्त रूप से लिख दिया 8.16। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 8/3 इफेक्ट निकालेंगे। ओके, तो इसका इफेक्ट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ए प्लस बी कर लीजिए, ए प्लस बी कर लीजिए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू, क्योंकि अलग अलग रेट रहे तो हम इस तरह से ही करना पड़ता है कोई हाल में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ 8.16 है, यहाँ 8/3 का मतलब 2.66 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सोल्व इसको गुना वुना करिएगा तो जो भी है 0.2176 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्या, देख लीजिए, इसी को पूछा सवाल, यहाँ पर पूछ रहा है लगभग में, पूछ रहा है लगभग में ना, बताओ। अब देखो यहाँ पर 8 2 10 तो पहले ही हो गया, हाँ 10 से 10 से ज्यादा है कि नहीं, 11%। देखो आपको पता होना चाहिए कि 8 2 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पे हो चुका है, और अगला मुझे पता है कि अगला जो इस थर्ड स्टेप में आता है ना, तो वो बहुत ही रेयर, जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम अगर गुना भी करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 को अगर 2 से गुना करें 16, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मतलब कहने का मतलब 12 तो नहीं जाएगा कोई हाल में, 11% हो गया, खत्म। तो इस तरह के सवाल को देखना भी है और थोड़ा चालाकी का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। देखो अब इसमें मैं एक चीज समझाता हूँ, इस कंफ्यूजन मत होना। अगर बोल दे कि 10% का निकालिए 2/2 5 साल के लिए, तब क्या करेगा, पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10% पैसा लगेगा, और तीसरा साल कितना लग जाएगा, ये 10% केवल 2/5 साल के लिए लगेगा भाई, मतलब 4/4%, हो जाए। 4%। अब आपके सामने दो चीज, 10% का कितना हो जाएगा, इक्कीस, 21 21 होगा, हो एक जाता, 21 और फिर 4। समझ में आया हाँ या नहीं, 4 बताओ बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बताओ ये सवाल।
25 पॉइंट 4 का इफेक्टिव रेट हम डायरेक्ट 4.16 नहीं लिख सकते हैं? 4 2 बार है, 16 लिख दोगे तुम। 3 साल का नहीं। इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? पहले 2 साल का निकाल लेंगे, और वो जो 2 साल का आ जाएगा फिर उसको तीसरे साल के साथ निकाल लेंगे, टोटल रूप से मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी आई है ना, ए साई तो नहीं है ना कि बस जोड़ देना है। समझ में आ गया? हाँ, चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। हटाओ 10% का 1.2/5 साल के लिए बोलेगा 10% लगेगा पहला साल, दूसरा साल तो लगेगा, 2 साल तो है ही नहीं नहीं कंप्लीट, लगेगा। 2/5 लगेगा, कितना हो जाएगा? 4। 4%। 4%, 10% और 4% का इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 14.4% होगा। समझ में आया कैसे निकालें? 10 4 14, 10 चौके 40/100 मतलब 0.4, 14.4%। क्लियर? ये देखो, इसका बताओ, तुम लोग इसका बताओ, इसका तुम लोग बताना। चलो जल्दी से। 8% का 1/2 साल के लिए, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर। 4। पहले साल 8% लगेगा, दूसरा साल कितना लगेगा? हाँ, आधा मतलब 4% लगेगा। 8 4 12, 832, 12.32। 32। अरे 8 हुआ प्लस 4 हुआ प्लस 8 गुने 4/100, 8 4 12 तो होगा ही। अगर नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा? 32/100 मतलब 0.32, 0.32 को क्या लिख सकते हैं? 12.32 होगा ना, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12.32। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ गया। ये बना लोगे। दर इसमें भी परसेंट पूछा, ठीक है, इसमें परसेंट पूछ रहा। अर्धवार्षिक है 15 महीना के लिए, 15 महीना को 6 से भाग करिएगा, कितना आएगा बताओ? 2.5 साल, 2.5 साल आएगा। 2.5 साल तो 10% की दर से है, 10% तो 10% 5 हो जाएगा ना, 10% 5 हो जाएगा। तो 5% को हमको रखना है 2.5 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना? 5 का 10.25, 2 साल के लिए 10.25 तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के लिए ये क्या होगा? 2 साल के लिए 10.25 हो ही जाएगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा फिर कितना है? 5%। इसको निकाल लेना, 15.25 हो जाएगा। सॉरी 15.25 बोल रहा हूँ, 2.5 साल है ना, मतलब यहाँ 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इसको निकाल लो, इसका इफेक्टिव क्या होगा? 10 2 12 पॉइंट, मतलब 12.75, 12.75 से तो ऊपर होगा कन्फर्म है, 12.75 से ऊपर होगा कन्फर्म है। ठीक है, इसको देखना, कुल मिला के 13 पे आ जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सीपीओ का सवाल देख रहा हूँ, बस दर से सवाल पूछा है। अगर इस पे कंसेप्ट क्लियर है, गुना भागा, इस सब सवाल को देखते ही गुना भागा करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर सिंपल आ जाए 10%, 12%, उसको तो निकाल लोगे। देखो तो मतलब डायरेक्टली तुम सोल्व करना जो तरीका इसका A+B वाला, उसके अलावा कुछ मत लगाना कभी भी नहीं तो सवाल फंस जाएगा, समय चला जाएगा। और अगर लगाओगे तो तुम्हारा 50 सेकंड के अंदर तुम्हारा आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका यही होने वाला, तो यही होने वाला। 10% ब्याज ले रहा है, सवाल पढ़ लेना पूरा 6 माह पर। ओके, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और भैया 1 वर्ष का पूछ रहा है ना, प्रत्येक वर्ष। ठीक है, प्रभावी दर क्या होगा ब्याज का, तो साल भर का पूछ रहा है। तो 5% का 2 साल के लिए 10.25 बनाना भी नहीं है भाई, बनाना भी नहीं, 2 सेकंड में बन जाएगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पे, अब आ गए हम क्वेश्चन पे। हमने इफेक्टिव खेल लिया बहुत, अब सवाल पे आ जाएंगे। अब सवाल है 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 1352 रुपया हो जाता है। मतलब कोई धन था वो 1352 बन गया है 4% की दर से। आपके पास 3 4 5 तरीके हैं, ये अमाउंट है, क्या है? अमाउंट। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास टाइम है। अब आपके पास पहला इफेक्टिव, पहला जो मैं तरीका बता रहा हूं इफेक्टिव कैसे। 4% का 2 साल के लिए इफेक्टिव कितना होगा? 8.16। मतलब अगर 100 रुपया हमारा मेरे पास धन रहेगा, वो कितना बन जाएगा? 108 पॉइंट बनेगा, हाँ या नहीं बताओ? बनेगा।
किताब कह रहा नहीं 1352 हो गया, हम बोलेंगे नहीं 108.16 होगा। 108.16 100 शून्य क्या है हमारा? मूलधन है, 100। मूलधन पूछ रहा है। 100 हमारा मूलधन, मूलधन पूछ रहा है। ये हटाएंगे ऊपर दो दो शून्य हो जाएगा, इसको काटेंगे, ये 8 से कट जाएगा पूरा पूरी, इसको काटेंगे 1250 सवाल का उत्तर। पहला तरीका हमने क्या किया, इफेक्टिव से। क्या किया हमने? इफेक्टिव। सेकंड हमने बताया था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मेथड। 4% का कितना होता है कोटा? 1/25। हाँ, 25 रुपया जो पैसा है, 25 का 1/25। जो प्रिंसिपल है वो 26 बन जा रहा है। कहेंगे ना 25 का जो प्रिंसिपल है वो 26 बन रहा है, क्योंकि 1 रुपया क्या है यहाँ पर, 1 रुपया क्या है, ये ब्याज। हमने बताया ब्याज। था और 2 2 साल साल के के लिए। लिए तो 2 बार फिर लिखेंगे। 25 26 25 26। 625 रुपया, कैलकुलेट करें। 676 बन गया, 625 676। 76 बन गया। किताब में करा नहीं 1352 बन गया। हम क्या अच्छा दुगुना किए हो, हम भी कर देंगे दुगुना 1250। समझ रहे हैं ना इस चीज को? 1250। ऐसे भी कर सकते हो 1352 है जो 676 यूनिट के बराबर है। हमें निकालना है मूलधन, मूलधन 625 है। आंसर आपको यहाँ पर ब्याज पूछ देना तो ब्याज भी निकाले, ब्याज कितना है, ब्याज अंतर कर देंगे, अंतर उसका कर देंगे, देंगे। बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से 625 है तो जो भी हो यहाँ पे ब्याज आपका यहाँ पे आ जाएगा 51, यहाँ पर इसका अंतर है, ब्याज 102 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो इस तरह से सेकंड, ये इसमें दो तरीके सबसे अच्छे तरीके। और इसमें क्या तरीका लगा सकते हो, बाकी तो बेसिक्स तो जाना ही नहीं कि हम ए मान लें फिर एक्स मान लें, इस तरह से करना ही। दो तरीके हमको लगा कि नहीं 4% को हम देखें, चार जैसे चार चार को तोड़े 25, अच्छा 25 हमको स्क्वायर याद है, 26 का भी स्क्वायर याद है, आंसर आ जाए। ठीक है, फिर हमने देखा अगर अरे 4 है तो 108.16। सवाल को देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमको इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल इसमें करना और कुछ लगाना ही नहीं। ये बताओ, इसमें ब्याज पूछा है, क्या पूछा है इसमें? ब्याज इसमें ब्याज पूछा है, निकाल सकते हो, बताने की जरूरत है। नहीं बन जाएगा। 4% की दर से 2 साल का ब्याज, अरे 2 साल का ब्याज पूछे हो तो 4% का 2 साल का इफेक्टिव मुझको पता है 8.16 होता है, तो 7500 रुपया पर मुझे 8.16% निकालेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ब्याज इसी को बोलते हैं ना, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, जो दर बढ़ रहा है। अगर इसको 108 से 108.16 करते तो हमारा मिश्रधन निकल जाता। आंसर आपके सामने है, 75 को 8.16 से गुना करेंगे, आपके सामने उत्तर 612 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, गुना गुना तो करना पड़ेगा, बिना गुना का तो कुछ नहीं होगा। 4 साल में 33.3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। गजब सवाल। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 4 साल के लिए, इसका मुझे पता है कि 1/3 होता है, इसलिए इतना बड़ा दिया है कि इसका जो फ्रैक्शन होता है बहुत छोटा होता है। 3 रुपये, 3 रुपये कितना बन जा रहा है, 4 रुपये। 4 साल है ना, 4 साल है। अच्छा आप एग्जाम में 4 साल के लिए एग्जाम में आप मूर्ख हैं, 3 3 3 4 बार लिखिएगा, पता है गुना करना था, 3 का क्यों, 3 का 4 भाग, 4 से 4 बार गुना कर देंगे, कितना होता है, 3 3 9 9 27 81 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 256, बात खत्म। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 350 रुपया। कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना है इसके पास, 350 रुपया। मतलब हमारा अकॉर्डिंग कितना है, 175। 175। 175 कितना किताब वैल्यू की है, है 2 से गुना हो रहा है। हमें पूछ रहा है क्या, मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा, 162। मूलधन 162। तो ऐसे सवाल में देगा ना, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा, सब कुछ वहां पे समझ में आएगा कि नहीं इसमें यही होने वाला है और कुछ नहीं। अभी बेसिक सवाल को लेकर चल रहे हैं और साथ में जो भी सवाल पूछा एग्जाम में हम सबको लेकर चल रहे हैं। अब ये बताओ, कह रहा है कि 2500 रुपया पर 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा अगर पहला साल 3%, देखो दर 3 बार लगा, पहला साल 3%, दूसरा साल 4% और तीसरा साल 5%। इस सवाल में क्या कर सकते हो, इस सवाल में क्या कर सकते हो, चाहे तो आप इफेक्टिव निकाल लो 3 4 5 का, ये कर सकते हो ना, बताओ 3 4 5 का इफेक्टिव निकाल सकते हो, या तो 3 4 5 फिर न तो फिर क्या कर सकते हो, इफेक्टिव करोगे तो जल्दी बनेगा। कैसे, 3 और 4 का पहले निकालेंगे तो 4 3 7 और 4 तिया ही 12, 7.12 कहाँ से लिखते पता चला, आइडिया आ गया होगा ना कैसे लिख देते हैं, a प्लस बी 7 और a इंटू बी बटा 100, तो 12/100 मतलब 0.12। अब जो हमारा, अब हमारा इफेक्टिव यहाँ तक ये है और नेक्स्ट हमारा कितना है, ई दोनों को लिखना है, ई दोनों को लिखना है।
अब क्या होगा 7.12 प्लस 5 कितना होगा 12.12 प्लस 7.12 इंटू 5/100। ठीक है, ये होगा। इसको सोल्व करोगे हमारा आ जाएगा कितना 12.12 प्लस 0.3560। यहाँ से इफेक्टिव निकालेंगे 12.476। इतना परसेंट हमारा आएगा ब्याज, जो भी पैसा है। पैसा हमारे पास कितना है 2500, निकालना है कितना 12.476। कर लो गुना, आ जाएगा सवाल का उत्तर 311.90। सवाल में उत्तर है। पहला तरीका ये है। दूसरा क्या कर सकते हो बताओ, दूसरा क्या कर ब्याज सकते हो? निकालना है तो नीचे 100 लेंगे ना, क्या ब्याज निकालना है ना तो 100 तो लेंगे नीचे। 100 क्यों लेंगे, हम बताओ 100 क्यों लेंगे बताओ। ब्याज निकालना है तो अच्छा यहाँ पर 12। यहाँ पे 100 यहाँ की बात करो। अरे यहाँ तो होगा नहीं, हाँ अंडरस्टैंडिंग समझो ना, यहाँ तो 100 होगा ही नहीं, परसेंट है तो नीचे 100 तो होगा ना, मैं यहाँ परसेंट लेगा हूँ। ये तो समझना, इतना क्या इसमें समझना है ना कि 2500 है जो इतना परसेंट बढ़ जाएगा, इतना परसेंट तो इतना परसेंट निकालना, तो 100 तो होगा, इसमें कुछ बड़ा चीज थोड़ी है। हाँ अब इसका क्या कर सकते हो एक और तरीका, इफेक्टिव देख ली, इफेक्टिव में आसान लगा 3 4 5 का, ये इफेक्टिव आसान लगा। अब इसमें तुम अगर चाहोगे फ्रैक्शन करना तो 3% का निकालो फ्रैक्शन, 100 रुपया 103 बन रहा है। 4 का निकालो 25 पे 26 बन रहा है। 5 का निकालो 20 21 बन रहा है, फिर गुना करो। लेंदी होगा कि नहीं लेंदी होगा बताओ, बहुत लेंदी होगा। ट्री मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पहले 2500 पर 3% निकालो, फिर जितना आया, फिर उसके बाद 2500 पर 4 निकाल के फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाओ, ये भी लॉन्ग चला जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा था कि हम इसको करते, इसमें हमारा 1 मिनट लगता समय, हार्डली सार्डली 1 मिनट। क्यों, आपको ये सब पता है कि 4 3 7 का 7.12 होगा, इसे लिखना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, हमको बस ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7.12 को 5 से गुना करके बस इसको ही गुना करना और कुछ भी नहीं करना, इसको गुना कर देंगे और उसी दशमलव में लिख देंगे 12.12, कुछ करना ही नहीं था। आंसर था आपके पास, आगे चलते हैं। खैर सवाल मेरे बनाए हुए सवाल में, तो कहने का मतलब कि एग्जाम में पूछा नहीं है, परेशान नहीं होना। ये बन जाएगा 2.5 वर्षों के लिए 10% की दर से इतना रुपया होता है, बनेगा हाँ या नहीं ये बताओ। 2.5 बरस है, बरस कितने साल है 2.5 बरस है, 10% मतलब कहने का 10% पहला साल, दूसरा साल भी 10% और तीसरा साल 5%, क्योंकि तीसरा साल आधा ही लगेगा, आधा साल के लिए। इसका निकालो इफेक्टिव 10 का इफेक्टिव 21 प्लस 5, 21 5 105 बटा 100, 26 प्लस 1.05 मतलब 27.05, ये हमारा इफेक्टिव परसेंट आ गया 27.05। अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, किताब कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 63 इतना रुपया, हम कहेंगे नहीं 27.05 रुपया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ये सी आ जाता है, इंटरेस्ट हिस्सी आई है, ठीक है। इंटू 100 कर देंगे, आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है। सवाल का उत्तर यहीं पर से आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब क्या कर सकते हो, अगला अगला फ्रैक्शन कर सकते हो। 10% का बोलोगे, अच्छा 10 से 11 हो गए हो, 10 से 11 हो गए हो, दूसरा साल, तीसरा साल 5% लग रहा है, मतलब 20 से 21 हो जाए। सोल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, 2000, यहाँ कितना 121 गुने 21 कितना हो जाएगा 2541। आपके सामने है ब्याज कितना आ गया 300 541 रुपया। तुलना करता 541 से, फिर गुना कर देता 100, फिर वही फिर मतलब फिर 2000 से गुना करते, क्योंकि दो यहाँ पे ऐसा ही 2000 है, आपका उत्तर रहता। कुछ भी करो आंसर वही आएगा। आपको सबसे सिंपल लगा इसमें, हम देखेंगे भाई 10% सिंपल है, 10% इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सब फ्रैक्शन वरक्शन। 10 का 21 मुझे याद है, अगला साल फिर 5 है, 21 5 26, 26 प्लस 1.05 खत्म, 27.05 होगा उत्तर, सवाल का खत्म। आगे चलते हैं, इसको तुम काटना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कितना से कटने वाला नहीं कटने वाला, आइडिया आ जाएगा तुमको। देखो दोनों दोनों 10 तरफ दशमलव कितना, 2 दशमलव, बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 27 से गुना करेंगे, 27 दूनी 54, ठीक है। हमारा शेष बचेगा 9, हमारा शेष बचेगा कितना 9, 9 5 55, 27 दिया 27 14, 27 दिया 81, हमारा शेष कितना बच जाएगा 14, 27 5 135, 235 कौन ऑप्शन है बताओ तो, कौन ऑप्शन में है, सॉरी 235 नहीं होगा, 27 बचे कितना होता है 20 185, थोड़ा सा रुको, 27 दूनी 54, 9 और 5 95, फिर हमारा हो जाएगा
27 दिया 81, फिर बचेगा 140, ठीक है। फिर 27 बचे 65, 6350 है ना, 27 बचे 35, ठीक है। इसको सोल्व करना, इसका सारा आंसर ये आएगा, ये चाहिए अगर ध्यान में रहा, ठीक है। इसको देख लेना, ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से थोड़ा सा भी इसको कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर पकड़ा जाएगा, ठीक है। और इसे यहाँ पर जो मैंने सेट किया है जो ऑप्शन ना, ये नज़दीक नज़दीक सेट किया। एग्जाम में इतना नज़दीक नज़दीक बहुत रेयर केसेज है, किस्मत खराब रहा तब ऐसे नज़दीक नज़दीक आ जाएगा ऑप्शन, अदरवाइज ऑप्शन दूर दूर आता है कि तुम लोग कर सकते हो। ये बन जाएगा। सेम सवाल पिछला साल ऐसा 8% है, 10% है और 12% है। 8% और 10% का इफेक्टिव कितना हो जाएगा ये बताओ। 18.8 होगा या नहीं होगा? 18.8 होगा या नहीं होगा बताओ। देखो इस सवाल को समझना कि 8% है, 10% है और तीसरे साल के लिए कितना है 12% है। अब देखो ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ये सवाल को समझो। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और ये पैसा क्या है, इसी वजह से आपका पैसा भी दे दे कि इतना रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव निकालेंगे, फिर गुना करेंगे। यहाँ पर कहीं ना हम डायरेक्टली ब्याज ही निकाल लेते हैं ट्री मेथड से। पहला साल 8%, 5,000 रुपये का 8% कितना होगा 400, होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। सेकेंड साल कितना लगना है 10%, तो 5,000 का 10% कितना होगा 500। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है भाई कि हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेंगे, जो 400 रुपया है ना इस पे भी 10% लेंगे, 40 रुपया हो गया। तीसरा साल 12% लगेगा, हमें पता है ये सब 5 सब कटने वाला है, 12 बचे 600 रुपया लगेगा। फिर क्या है नहीं, हम जितना इंटरेस्ट आगे लगा हम सब पे इंटरेस्ट लेंगे तो लेंगे बस, और कुछ नहीं, सब पे इंटरेस्ट हम लेंगे। हम कहें ठीक है ले लो 12% लो, 40 का कितना हो जाएगा 48 रुपया, कितना हो जाएगा 48 रुपया। 12% ले लो 500, कितना हो जाएगा 60 रुपया। 12% ले लो 40, कितना हो जाएगा 4.8 रुपया। अब आपके सामने पूरी आपके सामने सवाल का उत्तर है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने उत्तर है, देखिए 4.8 है, कहीं ना कहीं जुड़ के जो लास्ट में आया केवल 8 आया, केवल 8 आया कि नहीं बताओ 10 वालों में? इस सवाल में था, जोड़ना भी नहीं पड़ा, जोड़ना पड़ा बताओ हमको? नहीं। तो इस सवाल का यही उत्तर था। तो इस तरह से सवाल को देखना, देखो किस तरीके से बनेगा। इसमें हम करते इसका 8% और 10 का करते, 10 18 आता, फिर 18 फिर 12 करते, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता और हमारा सवाल फंस जाता, क्योंकि हमें परसेंटेज से मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे आपका ब्याज पूछा है तो ब्याज ही निकाल दो, और 5,000 रुपया सिंपल सिंपल 0 और जहां देखो ना वहां पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर। समझ में आ गया बताओ? ये कैसे किए समझ में आ गया ना? ये पहला वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ये बताओ 3,000 रुपया है, वो 3 वर्ष में कितना रुपया हो गया, एक्स का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इस तरह के सवाल में आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट दोनों गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय है। आपके पहले दिमाग में सबसे जो बचपन में आपने आप बनाए होंगे। थोड़ा सा यार क्या रिकॉर्डिंग रुक गया क्या? नहीं चलो देखो कुंदन कहाँ चला गया? देखो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि भाई 3,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बटा 100। मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं तीनों तरीका बताऊंगा, ठीक है। ये करेंगे, हमारा अमाउंट कितना है 3993, फिर ट्रिक भी देंगे इसमें, परेशान नहीं होना। 1 प्लस आर बाई 100। देखो ये है CISI, डरना नहीं, इसमें गुना थोड़ा करना पड़ेगा। ये सबसे कहने का मतलब कि लेंदी चैप्टर है, तो इतना तो तुमको इसमें थोड़ा सा बलिदान देना पड़ेगा। बाकी तुम देखोगे रेशियो ये सबसे तो बहुत इजी चैप्टर था, वो तो कुछ भी नहीं इसके सामने। समझ में आ गया कैसे कैसे हम करते हैं ये चीज बताओ? समझ में आ गया? हमने 3,000 को इधर भेजा, इसको 3 से भागा दिया, इतना आ गया। इस क्यू को भी हम खत्म, अब इस क्यू को भी इधर कर देंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अगला वाला को अंडर क्यूब रूट हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा इधर वाला सोल्व होके, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया हमारा, यहाँ से हमने आर का वैल्यू निकाला तो हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया, जो भी हो 10% आ गया। कितना आ गया हमारा 10%, ठीक है। यहाँ से निकालना आर का वैल्यू 10% आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। ये हमने लॉन्ग मेथड से किया, जो सबसे बेसिक तरीका, कुछ काम ना करे तो फिर इसको इस्तेमाल करना। सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड क्या कर सकते हैं कि हम ऑप्शन ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग,
ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं। अब हमने ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि हमको इसको देख के लगा कि 3,000 रुपया है और 3 वर्ष में है, अगर 3 से भाग करते तो 1,000 होता है, इसको भाग करते 3 से तो कितना हो जा रहा है ये 1300, और 1300 भी क्यू है और 100 भी क्यू है, किसका है भैया 10 का है, तो ऑप्शन के भाई कर सकते 10 है 11 बना, 10 11 बना, 10 11 बना। देखते हैं यहाँ पे आ गया मेरा 3,000, यहाँ कितना आ गया मेरा 1,000, यहाँ पे कितना आ गया 1331। आपको 10 का याद होना चाहिए कि 10 और 10% का 1000 और 1331 आता है, अगर हम मानते हैं तो 10 1331 का ही तो गुणज है ना, तो हम आंसर ये हो जाएगा, बिना देखे मार देंगे। लेकिन ठीक है, ये ऑप्शन बाई नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं, चलिए दिमाग नहीं काम करता, तब क्या कर सकते हैं आप बताइए। आप लोग ये कर सकते हैं कि 3,000 रुपया 3993 रुपये बना, मतलब 993 रुपये क्या मिला आपको ब्याज, ये 993 रुपया ब्याज मिला, या तो बोल सकते हैं कि ये पैसा 993 रुपया से बढ़ गया। कहां से बढ़ा 3,000 से, यहाँ से निकाल सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा, ये बताइए। जैसे मैं लिख दूं 100 रुपया 120 हो गया, तो आप कहिएगा ना कितना परसेंट बढ़ गया 20%, कैसे कि 20 बढ़ा 100 से निकाले 20% बढ़ गया, तो यहाँ से कहेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33.1% बढ़ गया। अब आपके समझ दिमाग में आएगा, अच्छा 33.1% है 3 साल में, ये तो 10 का इफेक्टिव है, याद आना चाहिए 10 का इफेक्टिव था 33.1, यहाँ से उत्तर 10% आया था। और क्या तरीका अपना सकते हो बताओ, सारा पहला क्लास पे डिपेंडेंट है। अब मैं एक जो तरीका बताऊंगा उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसको ध्यान में आप लोगों को रखना है, इससे सवाल का उत्तर बहुत ही जल्दी है, ठीक है। 3 साल के लिए मैं बताऊंगा, जो भी आपका फॉर 3 ईयर मैं आपको बता दूंगा आगे सब, एक मैं चार्ट दूंगा अभी कुछ देर बाद सॉरी। आपका जो अमाउंट है उसको भाग करिए अपने प्रिंसिपल से, ठीक है, उसको अंडर रूट के अंदर में रखिए और फिर उसको घटाइए 1 से, इस 1 को अंडर रूट में रखना, इस दोनों केवल इसको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है देखिए यहाँ पे होता है, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस क्यू को हमने यहाँ पे कर दिया था, फिर ठीक है, और फिर इसको बस कुछ नहीं, आपको भी कुछ नहीं करना है, इसको जो भी आएगा उसको 100 से गुना कर देना, आपको सवाल का उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, 3993/3000 को अगर हम तोड़ेंगे 1331 बटा 1,000 तो होगा पहला बार, 3 से भाग कर हो जाएगा। अब इसको हमको क्यूब रूट निकालना है, फिर -1 करना इंटू 100, मुझे पता है इसका क्यूब रूट होगा 11/10 -1 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे 1/10 गुने 100, सवाल का उत्तर कितना गया 10%। कोई दिक्कत, ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जो भी रहेगा अमाउंट बटा प्रिंसिपल -1, जो भी आएगा उसको 100 से करें। ये 3 का मतलब क्या है, ये 3 का मतलब 3 गुणा है, 3 का मतलब क्या है क्यूब रूट करना, जो भी इसके अंदर आएगा उसका हमको घन मूल निकालना, क्या निकालना है घन मूल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 13 तक 12 तक कम से कम क्यूब रूट को याद रखो, इतना ही यूज है एग्जाम। समझ गए कंसेप्ट को, मुझे ये बताओ हाँ या नहीं, समझ गए तुम लोग कंसेप्ट को। हाँ, अब देखो, तो अब हम जो बता देते हैं, जब भी आपको, मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, अब यहाँ मैं बताता हूँ, जब भी 2 ईयर का रहे, 2 साल में इतना पैसा इतना रुपया हो जाता है, तो रेट निकालिए। तो रेट निकालने के लिए डायरेक्ट जो आपके पास ये चीज है, √a-1 इंटू 100, ठीक है, ए बटा जो पी है हमारा जो भी है, ठीक है, ये तरीका समझ रहे हो बात को। अभी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था ना, बताओ किया था या नहीं किया था, मतलब जो अमाउंट हमारा है वो कितना गुना बढ़ा है हमको ये निकाल लेना है, बस यहाँ से अंतर आ जाएगा। ये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हमने अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा रहता है। 3 ईयर के लिए मैं अभी जस्ट बताया क्या होगा, ये बटा पी, कोई दिक्कत बताओ। अरे अभी हमने यही किया ना, देखो तो ए बटा पी किया, क्यू किया, जब 3 साल था क्यू रूट कर दिया, और 4 ईयर रहेगा, 4 ईयर तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ, जितना मैं बता दूंगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना कोई भी एग्जाम हो आपका SSC तक, बस कुछ नहीं करना, आपको यही करना है, इस सवाल का उत्तर कोई नहीं रोकेगा, आंसर आएगा आएगा। कोई दिक्कत ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को, सॉरी ये एक को कहीं मत अंडर रूट में कर देना, यही कंफ्यूजन करेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, बताओ जल्दी से। यस
चलो तो कौन से सवाल पे हम लोग थे? सवाल नंबर 8 आ गया। 1,000 रुपया 11,664 रुपया हो जाता है 2 साल में। अच्छा 2 साल में इतना हो जा रहा है, वो हम कहेंगे अच्छा ठीक है ऐसा बात है, 11,664 कर देंगे, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। हमको पता 2 साल है, हमको अंडर रूट करना पड़ेगा, हमको फिर 1 घटा देना पड़ेगा, जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। सवाल का उत्तर आपके सामने है। अब तो 10,000 तो बहुत सिंपल है भाई, 10,000 तो 10,000 किसका है? तो 10,000 किसका है बताओ तो, बताओ 10 बताओ। अरे यार ये 11,600 10,000 तो 10 का है ना, ये तो वो तो बहुत इजी, 10,000 तो 10 का है। क्यों पता है 10 का क्यूब है ये? तो क्यों जल्दी बताओ, बोले रहे 10 का क्यूब है या 10 का? नहीं है? ये बताओ पहले तुम लोग। हाँ है, हाँ है। हाँ 10 का क्यूब है। अरे 10 का क्यूब क्योंकि कितना होता है बकलोल? 1000 होता है। 4 होता है तो। ये कितना है? 10,000 है। कैसे कहा तो क्या बताओ तो, यही तो मिस्टेक करता है। इसको पहले काट लेना, इसको क्या कर लेना काट लेना। काट लोगे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा 5,000। स्पीड काटना सीखो, ये कितना हो जाएगा 5832 हो जाएगा। क्योंकि 5 दूनी 10, 5 अट्ठी 16, 32 दूनी 64। कोई दिक्कत? 2 से काटेंगे 2916। अरे यार ये क्या हो जाता है इसको बार बार, 2916 से कट जाएगा, ये नीचे कितना से कट जाएगा 2500 से। अब आपके सामने कुछ दिमाग में आया, ऊपर में कितना हो गया 2916, नीचे में कितना आ गया 2500। अब बताओ अभी भी 2 साल के लिए, सॉरी 2 साल के लिए था ना, मुझे ध्यान नहीं रहा मैं क्यों पूछ रहा था, ओह सॉरी। तो अब तो ये दिया, ये 2500 किसका है? 50 का है। 2500 किसका है? ये 50 का है। और 2916 किसका है? बताओ 2916 किसका क्यूब है? बताओ जल्दी बताओ किसका होगा? इसलिए बोलते हैं क्यों नहीं स्क्वायर, हम इसलिए बोलते हैं कि जो मेरा बेसिक का जो देखो ना चौवन का। जाके मेरा प्ले लिस्ट में, उसमें कैसे स्क्वायर निकालते हैं, हमने 4 तरीकों से बताया स्क्वायर और क्यूब को निकालना। एकदम याद करना पड़ेगा 100 तक, कोई हाल में नहीं याद करोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये इतना ध्यान रखना, सब लोग जितने भी तैयारी करते हैं ना वो सब लोग याद रखते हैं, ठीक है? ध्यान रखना सब लोग। कितना हो जाएगा? 54 का होगा। 54 का होगा। हाँ तो बस खत्म है, ये 54 का हो गया। हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया 54/50। अब इसको और भी काट सकते हैं, कितना? 27/25, 27/25 माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 2/25 गुने 100, हमारा कितना परसेंट आ जाएगा? 8%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8%। ओके, इस तरह से बना सकते हो। अब देखो इसको और कैसे बना सकते थे, क्योंकि हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, मैं 2 साल था। ये 10,000 है जो किसका है? 100 का है या नहीं बताओ? स्क्वायर 100 का स्क्वायर है या नहीं है? है, 100 का स्क्वायर है। और ऊपर वाला 108 का स्क्वायर, है। 108 का स्क्वायर नहीं है। 108 को 108 से गुना करने स्क्वायर करने के लिए मैंने बताया था कि क्या करो, क्या करो, इसको क्या कर दो, लास्ट वाला कितना 100 से कितना ज्यादा है? 8 अठी अठी 64, और फिर जोड़ दो 108 8 116 116 64। ये सब फैमिलियर मतलब कहने का मतलब इस चीज से परिचित होना चाहिए कि देखते सकते 108 वाला है। 104 का निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना, 4 चौके 16, फिर 4 जोड़ दो 108। 112 का निकालना क्या है तो 12 12 144, साथ में रह जाएगा 1। 112 में 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा 124, 125 44, 112 का स्क्वायर। तो कुछ तो बेसिक याद रखना पड़ेगा ना, बिना ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा इसका एक और कैसे बना सकते थे बताओ तो, इसको इफेक्टिव डेट से निकाल सकते थे कि नहीं बताओ? 1,000 हो गया 1664 रुपया, 1664 रुपया हमको ब्याज मिला है। कितना में मिला है भैया? हमको 1,000 में मिला है, इंटू 100 कर देंगे, तो 10,000 मिला इंटू 100 कर देंगे। कुल मिलाकर जो मुझे इफेक्टिव रेट मिला 2 साल में 16.64, 16.64 किसका है? 8 का। खत्म, बताओ कोई दिक्कत? अब एग्जाम में और क्या कर सकते हैं कि ये पूरी 10,1664 हो गया है, ये जो लास्ट में देखो 64, कहीं ना जी इफेक्टिव परसेंट वाला में कहीं ना कहीं 64 आता है। 10 में तो आएगा, 10 का तो 21 आ जाएगा। 9 का इफेक्टिव देख लेंगे, सीधे सीधे निकाल के देख लेंगे, 9 का इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 18.81। 1800 तो है ही नहीं, है 8 है, कितना होगा? खत्म,
6 का तो हो ही नहीं सकता, 6 का कितना हो जाएगा 1236, 1236 रुपया तो है नहीं, क्योंकि सिंपल 10,000 दिया, तो 10,000 पर तो कुछ भी निकाल सकते हो, कितनों परसेंट कर दे, जीरो वाला था तो जितना परसेंट कर दे 99 तो 99 से हो जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं था, ये सब का भी यूज नहीं करना था, ये डायरेक्टली विदाउट बाई ऑप्शन मार देते हैं 8 देखते ही। अब देखो 5 बरस में होना है 92,61 रुपया 5% की दर से, सॉरी कितना साल में हो जाएगा, समय पूछ रहा भाई, समय पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा। अब ये 92,61 को देखते ही दिमाग में ख्याल आ जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यूब है, किसका क्यूब है बताओ, किसका क्यूब बताओ, अरे भाई 92,61 आपको पता है कि 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, 5% के रेट से 20 21 तीन बार 3 साल में खत्म। अब देखो ऐसे कर लोगे ना, या ऐसे ऐसे कर लेना कि 5% का क्या हो जाएगा रेट, कितना 5% फ्रैक्शन क्या करेंगे 100/20, 20 रुपए कितना बन गया 21, 20 कितना बन गया 21, 20 कितना बन गया 21, 8,000, यहाँ पैसे 8,000 आ गए, यहाँ 92,61 किताब में वही तो दिया भी है, यहाँ जो हमने निकाला वही किताब में दे दिया कि 92,61 रुपये, तो 92,61 का वैल्यू 92,61, तो 8,000 का वैल्यू 8,000, मतलब कहने का मतलब कितना साल हो गया, ये 3 ईयर हो चुका। रेशियो से सवाल को तोड़ देंगे, क्योंकि मुझे क्यों दिखाई दे रहा, और एग्जामिनर देता ही है क्यों दिया था 3 साल, बात खत्म, कुछ सोल्व भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, समझ रहे हो बात को, चलो कह रहा है कि 2 बरस में 2.25 गुना हो गया, 2 बरस में कितना गुना हो गया, 2.25 गुना हो गया। अच्छा ये हम बताओ तो, ये ऐसे करते थे A/P, ये क्या निकल रहा था बताते, जैसे मैं बोल दूं A 10 रुपया है, प्रिंसिपल 5 रुपये, तो क्या हो गया, ये दुगना हो गया कि नहीं प्रिंसिपल, मतलब ऊपर अगर अमाउंट को रखते नीचे कुछ भी करते थे, कहने में कुछ ना कुछ एक गुना निकलेगा। अगर ऊपर मान लेते कि 50 रुपया अमाउंट मिश्रधन बन गया, 20 रुपया, जो 20 रुपया मिश्रधन था वो 50 बन गया, तो हम कहेंगे ना कि कितना गुना हो गया, 2.5 गुना, कहेंगे या नहीं कहेंगे, बोलो। A/P का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस P का कितना गुना है, यही होता है ना इसका वैल्यू। कहीं भी कोई फ्रैक्शन आपको लिख दे, अगर आपको लिख दे 50/20, तो आप कहिएगा कि 20 का कितना गुना है, 2.5 गुना, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, इसका मतलब ही होता है यही चीज, भागा देके। तो इसको मुझे पता है कि 2.5 गुना हो गया, मतलब A/P आपको ऑलरेडी दे चुका है, तो आपको, और फिर अब 2 साल के लिए दिया है तो 1 घटाना है और इंटू 100 करना है, तो 2.25 को अंडर रूट में रखिए और -1 करके 100 से गुना कर दीजिए। 2.25 आपको पता है 225 किसका वैल्यू है, ये यहाँ पर देता है, ये देखिए आपको देता है 225, किसी आपको इशारा कर रहा है कि 2 साल में 225 15 का होता है, मतलब ये 1.15 का, सॉरी 1.5 का आपको स्क्वायर दिया है, -1 करके 100 गुना करेंगे, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा 50%। कोई दिक्कत नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा दोबारा। यस और नो। अब वो क्या करते हैं कि मान लेते प्रिंसिपल 1 रुपया होगा और अमाउंट कितना हो गया, गुना मतलब 2.25 गुना, जितना गुना गया उतना गुना कर देंगे, एक से 2.25 से गुना गया 225 रुपया हो गया। इसको आप निकाल सकते हैं रेशियो, 100/225 होगा कि नहीं, बताओ होगा या नहीं होगा, फॉर्म नहीं दे दिया, ठीक है। मतलब ये भाई 2 साल में, ये 2 साल में 125 हुआ, 2 साल में हुआ, तो इसको 1 साल में कैसे करेंगे, 1 साल में लाने के लिए इसको वर्गमूल कर देंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15, मतलब 10 रुपया हो जा रहा है 1 साल में 15 रुपया, रेट कितना लग रहा है 5 रुपया आपका SI मिल रहा है, 10 पर इंटू 100 कितना, अरे 10 रुपया 1 साल में 15 रुपया हो जा रहा है, मतलब आधा बढ़ जा रहा है, मतलब 50% रेट होगा, खत्म। 1 साल पहले तोड़ के लाएंगे और बना देंगे, ठीक है, सीधे सीधे। ओके, समझ में आ रहा है हाँ या नहीं, ये बताओ, कोई दिक्कत। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका यह कहिएगा कि मान लेते हैं कि मूलधन 1 रुपया था, 100 रुपया था, ठीक है, मूलधन 100 होता है P इंटू 1 प्लस R/100, 2 साल में कितना हो गया भैया मिश्रधन, हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे बताओ, P इंटू 1 प्लस R/P इंटू, ये फॉर्मूला लगाते यहाँ से क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है ना, ये ओरिजिनल अमाउंट का फॉर्मूला, यहाँ x x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, हाँ? अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर को उधर भेज देते हैं,
हमेशा भेजते ही हैं हमें कोई हाल में, तो ये वाला भेजेंगे तो 1.5 हो जाएगा। इधर भेजते के साथ ये वर्गमूल होकर 1.5 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे आर का वैल्यू, आ जाएगा 50%। 3 तरीका, 1 2 3। क्या सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा लगा यहाँ पर ये तरीका, क्योंकि आपको पता है कि ये बटा पी दे दिया है, और वो भी 2 साल के लिए, वो भी ये आपको वर्गमूल बना के दिया है, मतलब वर्ग निकाल के दिया, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, ये बताना है इन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताओ बताओ, इन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये बना ना, 3,000 रुपया जो है 4347 रुपया हो जाता है 7% की रेट से। सिंपल है, सारा टाइम जो आपको दिया है 3 2 4 5, सिंपल दिया है, कोई लेन देन नहीं दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि 4347 रुपया ब्याज मिलता है मुझे, कितना हजार पे मिलता है? 30। ये जो हम मूलधन से ऐसे भागत ब्याज, कोई ब्याज, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, अगर हम ब्याज को कंपेरिजन कर देते हैं मूलधन से, ठीक है, तो हमारा जो भी निकालना का हमारा मकसद क्या रहता है, वहां पे हम निकालना क्या चाह रहे हैं बताओ तो? इफेक्टिव रेट निकालना चाह रहे हैं, कितना परसेंट बढ़ा है पैसा, यही निकालना चाह रहे हैं ना, बताओ तो, हाँ या नहीं? मुझे पता चल गया कि हमारा ये पैसा है ये 14.49% बढ़ गया। अब दिमाग में आ गया कि 14.49%, 7% मेरा रेट है, ये कितना का इफेक्टिव है? 2 साल का आना है, 7 दूनी 14, 749, 2 साल खत्म, इनका वैल्यू निकल गया। कुछ हमेशा दिमाग को बनाओ कि करना क्या, बेसिस जान नहीं सकते हो, 1+r/100 n ऊपर लिखो, फिर n का टाइम निकालो, वो एकदम लॉन्ग चला जाएगा, तो कहने का मतलब मूर्खता। सिंपल सब कुछ दिया है, ना काटने, यहाँ पे 0 0 वाला दिया है, ना काटने का मतलब ना छाटने का मतलब, आपके सामने सब कुछ उत्तर अवेलेबल है यहीं पे। बताओ, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, हाँ या नहीं? आगे चले, चलिए, ये तो बहुत खत्म सवाल है। 2 वर्ष के लिए 15% की दर से इतना रुपया मिलता है, 15%, 2 वर्ष पर इफेक्टिव कितना होगा भैया? 30 पॉइंट कितना होगा बताओ? 30.25 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 32.25 हो जाएगा, बात खत्म। तो 32.25 रुपया ब्याज मिल रहा है, किताब का नहीं, 3225 मिल रहा है। अच्छा, 100 गुना किए हो, निकालना हमें 100 तो निकालना ही पड़ेगा, पहला 100 तो, ये क्यों करते हैं? ये हमारा ब्याज किताब में दिया गया, ये हमारा ब्याज है, 100 रुपया पर हमने मान के बनाया, 100 रुपया हमारा मूलधन निकल जाएगा, यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ डबल सुना बैठ जाएगा, पूरा कर देगा, 10 सवाल का उत्तर हो गया, बात खत्म। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का 10 दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% दर है ना, क्या कहेंगे? आप क्या कर सकते हो बताओ, आपके सामने क्या क्या चीज इसमें लगा सकते हो बताओ? 4 वर्ष का, आप ये पता है 4641, पता है? मतलब क्या हुआ, आप पहले पहले जाइए किसके पास? पेरेंट्स के पास, 4,000 का आपको निकालना पड़ेगा, 10%, कितना जाएगा? 400। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, इसी से करना 10%। अब सेकंड में इसका 10% कितना होगा? 40। इसका 10% कितना होगा? 4। इसका 10% कितना होगा? 0.4। इसको गुना कर 1600, 200, 40, 16, 0.4। अब 0.4 किस में दिखाई दे रहा है? इस ऑप्शन में, लास्ट में 0.4 इसी में है ना, बाकी किस में है 0.4? जोड़ने का जोड़ना जरूरी था, यहां से कर लेते, 16 2 1840, 1840 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और दशमलव तो वो खोजना है, दशमलव तो होगा ही कोई हाल में, इसमें था ही नहीं ये सवाल का उत्तर। समझ में आ गया कंसेप्ट? ये बनेगा, इस 7.5% की दर से 3 वर्ष का पूछ रहा है, आपको 7.5 का इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, या तो आप ऐसा करिए कि 3 का क्या होता है, 3 3 1, 6400 का 7.5% कितना होगा? पहले आपके पेरेंट्स के पास जाइएगा ना, तो पहले यहीं से निकालिए। 7.5 का फ्रैक्शन आपने कभी याद किया है जीवन में, बताओ?
नहीं याद है तो 15/2 100 से गुना कर, 100 से भाग कर दो ना, तो कहने मत इसको। तो 15 ये कितना जाएगा, 3×5 = 15, 40 = 3/40, मतलब जो भी पैसा होगा उसका 3/40। अरे यार 6400 का 10% निकालने के लिए बोल दे तो क्या करते हैं आप, 10/100 करते हैं कि नहीं? या 10 का फ्रैक्शन याद आता आप सीधे सीधे 1/10 से गुना करते, 10% निकल जाता। तो हम यही करेंगे यहाँ पर ना, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3/40 से कर देंगे हम, कुछ करना नहीं था क्योंकि हमको ये इसके बदले हमने डायरेक्ट यहाँ 3/40 लिखा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो 48 कहाँ पे? तोड़ के, इसको तोड़ के 3/40, मतलब ये हमने 6400 का 7.5% निकालना है, तो हम फ्रैक्शन याद रखेंगे 7.5 का 3/40, तो 6400 को सीधे 3/40 से गुना करेंगे, 48 रुपये मेरा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, फिर इसका निकालना 7.5%, फिर 7.5 निकालना नहीं है, हम 3/40 से ही गुना करेंगे क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया 75/100 7.5% को। इसका 3/40 आराम से निकल जाएगा, कितना निकला 360 रुपया निकला है कि नहीं निकला बताओ। 4800 को गुना करेंगे 3/40 से तो होगा ना भाई, बताओ तो 120, 360 रुपया तोड़ देना, क्योंकि हम मन में गुना कर लेंगे, 40 12 120 से कट जाएगा, फिर भी इसका 3/40 निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 27 रुपया। होगा या नहीं होगा बताओ, बताओ होगा या नहीं होगा, कर लो। 48 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 144, होगा नहीं हो ना, 48 से कितना होता है 144 होता है ना, इतना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1080 रुपया आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 27 रुपया आ जाएगा। अब बताओ लास्ट में कितना आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, 7 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं लास्ट में 7, कोई भी हाल में जोड़ेंगे तो लास्ट में 7 तो आएगा ना, क्योंकि लास्ट ये देखो 7 है, अरे 14,400 है, 1080 है, जोड़ते हैं ऐसे ही है ना, इसको इधर तो नहीं जोड़ देते हैं, लास्ट में 7 हमारा आना चाहिए, जोड़ने से मतलब था, जरूरी था, स्मार्ट दिमाग लगाना है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ बताएंगे तुम लोग। अच्छा हाँ। चलो तो आज सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने कितना क्वेश्चन किया है, एटलीस्ट हमने 30 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर इस स्लाइड में हमारा लगता है कि 15-20 क्वेश्चन और बचा हुआ था, तो अब हम कल मिलेंगे, और कल मिलने से पहले, मैं तो कहने का मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले तुम लोग से हमको ये है कि तुम लोग फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है उसको दोबारा देखो, दोबारा रिवीजन करो, पूरे इफेक्टिव रेट को रट जाओ, पूरे इफेक्टिव रेट को याद कर लो, ठीक है। ठीक है, तो सेशन को हम करते हैं अब